अगर एक घर में अकेला कोई होता है तो कहता है घर खाने दौड़ता है, और अगर मोहल्ले में कोई न हो अकेला हो, और अगर शहर में कोई न हो एक अकेला हो, और अगर विश्व में कोई न हो एक अकेला हो, बताओ तो डर के मारे हार्ट फेल हो जाएगा उसका। तो भगवान ने फिर हम लोगों को जगाया। महाप्रलय से हम लोग सो रहे थे भगवान के महोदर में। क्यों जगाया? हमको सोने देते? हमको इसलिए जगाया, वो कहता है ये भगवान क्या करेंगे जी, मैं करता हूं अपने भाइयों के लिए। देखो बेटा, भगवान ने वेद में हम लोगों के लिए ये बताया है। कृपा, कृपा शब्द संसार में भी बहुत प्रचलित है और भगवान के यहाँ तो है ही है। कृपा कौन करता है? 3 प्रकार की पर्सनैलिटी होती है। एक मायाधीन, एक मायातीत, एक मायाधीश। मायाधीश तो भगवान है, वो एक अकेले हैं, और मायातीत अनंत हो चुके हैं, वे महात्मा महापुरुष संत आदि कहलाते हैं। और मायाधीन तो अनंत से भी अधिक अनंत है, अनंत ब्रह्मांड ही है। फिर एक ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार के शरीरधारियों में एक एक शरीरधारी, उसे कौन गिनेगा भगवान के सिवा? तो ये 3 प्रकार के लोगों में 2 प्रकार चुन लो, एक मायाधीन और एक मायातीत या मायाधीश। गंवारी भाषा में उसको यूं समझो, एक वो जिसे सब कुछ चाहिए, और एक वे जिसे कुछ नहीं चाहिए। और गंवारी भाषा में जिसको आनंद चाहिए, मिला नहीं, और एक जिसको आनंद मिल चुका या जो आनंद स्वरूप है। ये 2 हो गए, 2 प्रकार की पर्सनैलिटी समझ लो। अब इन दोनों में कौन कृपा करता है और क्यों? तो केवल मायातीत और मायाधीश, अर्थात जिसको आनंद मिल चुका अथवा जो आनंद स्वरूप है, इन दोनों को कुछ नहीं चाहिए क्योंकि परिपूर्ण हो गए। बस ये ही कृपा कर सकते हैं। मायाधीन कृपा नहीं कर सकता एक क्षण को भी। एक कृपा शब्द का प्रयोग संसार में हो ही नहीं सकता, फिर भी करते हैं लोग। आपकी कृपा से, आपकी कृपा से, जैसे प्रेम शब्द है, ये भगवान और महापुरुष में ही इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन यहाँ कूड़ा कबाड़ा संसार, माँ बाप बेटा स्त्री पति कुत्ते बिल्ली गधे सब में प्रेम होता है। बोलते हैं लोग, हम इस कुत्ते से बहुत प्रेम करते हैं, ये लोग, और चले गए नीचे। बिल्लियां पालते हैं लोग, क्या क्या नहीं करते हैं हमारे संसार में। तो कृपा शब्द का प्रयोग स्पिरिचुअल जगत में होता है, मटेरियल में नहीं। क्यों? ये भी बता दिया आपको कि जिसे सब कुछ चाहिए, अभी आनंद मिला ही नहीं बेचारे को, तो दूसरे को क्या देगा? कृपा का मतलब तो बिना कुछ लिए
देना। उपकार का मतलब उससे बदला ना चाहना। ये भला कौन करेगा संसार में? अनानंदी, जिसको आनंद नहीं मिला है, उसका तो प्रत्येक क्षण का कर्म अपने सुख के लिए होता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो वेद का चैलेंज है, सब व्यक्ति आनंद के न पाए हुए प्रत्येक क्षण अपने आनंद के लिए ही, मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, बेटा बेटी, नाती पोता, संसार, ये तमाम चीजें मांग रहा है। और ये सब बेचारे भिखारी हैं, ये क्या देंगे? देना भी चाहे, मान लो कोई माँ, कोई बाप, कोई बेटा, तो क्या देगा? जो है वही तो देगा। उसके पास आनंद है ही नहीं, तो बेचारा क्या करेगा कृपा करके? पहले अपने ऊपर तो कृपा कर ले कि आनंद पा ले, जिस उपाय से भी मिलता हो। जब अपने ऊपर कृपा नहीं कर पाया अनंत जन्म में, तो दूसरे के ऊपर कृपा करने की सोच नहीं सकता, और सोचे भी तो कर नहीं सकता। तो कृपा केवल संत और भगवान करते हैं। उसमें दोनों में कोई पूछे नंबर एक कौन है, तो नंबर एक महापुरुष है, ये भी कह सकते हो, और नंबर एक भगवान है, ये भी कह सकते हो। क्यों? दोनों को क्यों कहते हैं आप? इसलिए कि नंबर एक तो महापुरुष था ही नहीं कोई, वो कहां से प्रकट हो जाएगा? जब सृष्टि नहीं थी, कुछ नहीं था। महाप्रलय के बाद एक भगवान था, जो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् एकमेवाद्वितीयम्। अद्वितीय एक ब्रह्म भगवान। बल्कि वेद मजाक करता है, सबई नैवरे में। देखो पहला मंत्र मजाक का, सबई नैवरे में। भगवान का मन नहीं लगा। भगवान का भी मन नहीं लगता। कितना गलत मंत्र है। क्यों? सा एकाकी न रमते। अकेले किसी का मन नहीं लगता। अकेले, अगर एक घर में अकेला कोई होता है तो कहता है घर खाने दौड़ता है। और अगर मोहल्ले में कोई न हो, अकेला हो, और अगर शहर में कोई न हो, एक अकेला हो, और अगर विश्व में कोई न हो, एक अकेला हो, बताओ तो डर के मारे हार्ट फेल हो जाएगा उसका। लेकिन सवाल ये है कि भगवान के मन कहाँ है? अप्राणो ह्यमना शुभ्रो हैक्षरात परतः परः। वो तो बस आनंद है, उसके मन फन कुछ नहीं है। उसने तो ये जो मायाबद्ध जीव थे, इनको प्रकट किया, तो इनके तो मन था पहले से। ये मन तो माया का विकार है ना। मन जो है ये माया का पुत्र है। तो भगवान के यहां माया वाया कहां धरिए? तो भगवान के मन कहां से आया? और फिर जब भगवत प्राप्ति कर लेता है तो किसी महापुरुष का भी मन ऐसा नहीं होता जो एक बोले नहीं लगता। परिपूर्ण हो जाता है वो। परिपूर्ण फिर अपूर्ण नहीं हो सकता। आनंद पा लेने के बाद कभी भी नहीं सोच सकता किसी का मन कि मैं अधूरा हूं, नहीं लगता। लेकिन ये मजाक क्यों वेद मंत्र में किया गया? अरे बहाना करने के लिए। कृपा का बहाना, पहली कृपा। पहली कृपा मन बनाया। इसीलिए महाराष्ट्र में भी कहा गया मनश्चक्रे। चक्रे माने बनाया, था नहीं। क्यों बनाया? कृपा के लिए।
कृपा के लिए मन बनाया। जब मन बनाया तो फिर मन ने अपने को अकेला रियलाइज किया। जब अकेला रियलाइज किया तो फिर कृपा शक्ति ने और आगे बढ़ाया। फिर कृपा किस पर करे? अपने ऊपर करे। अरे जब कोई और था ही नहीं तो कृपा शक्ति प्रकट तो हो गई। भगवान के आगे उन्हीं की शक्ति है। और कह रही है महाराज क्या करूं, आज्ञा दो। तो भगवान ने फिर हम लोगों को जगाया। महाप्रलय से हम लोग सो रहे थे, भगवान के महोदर में पेंडिंग में पड़े थे। कुछ करना धरना या हमारे करने का कोई यंत्र मशीन कुछ नहीं थी, जीवात्मा मात्र थी। हमको जगाया कृपा से। क्या कृपा? क्यों जगाया? हमको सोने देते? हमको इसलिए जगाया कि हम मायाबद्ध हो के सो रहे थे, बिना आनंद पाए सो रहे थे। महाप्रलय में जैसे हम बिना आनंद पाए थे वैसे ही पड़े रह गए महाप्रलय में। तो उसी स्थिति में फिर जगाया। हमारे बच्चे हैं ये सब, बिना आनंद पाए हमसे विमुख होने के कारण ये पड़े हैं। इनको प्रकट करो, इनका बंदोबस्त करो खाने पीने रहने का। अब कृपा शक्ति ने इतना बड़ा काम कर डाला, शरीर बना दिए ब्रह्मा का। फिर ब्रह्मा को शक्ति दिया कि हमारी कृपा से तुम आगे कृपा करो। ब्रह्मा ने फिर मनु वगैरह बनाए और आगे स्त्री पुरुष संसार सब तमाम शरीर बना दिए और सब जीवों को शरीर दे दिया जैसे पहले था। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। और फिर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब बनाया। ये अन्न वगैरह सब बना दिए, कुछ था ही नहीं पहले। जो ये बेचारे भोले भाले कहते हैं पहले बीज था फिर पेड़ हुआ। अरे बीज कहां से था महाप्रलय में? वो तो कुछ भी नहीं था, आकाश भी नहीं था जिसको हम नथिंग कहते हैं। यह आकाश भी बना है। तस्माद वाये तस्माद आकाश संभूतः आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्नेरापः अद्भ्या पृथ्वी पृथिव्या औषधयः। ये सब कृपा से हो रहा है। इतनी कृपा करता है अपने बच्चे पर, जबकि उसको किसी से कुछ चाहिए नहीं। हम लोग क्योंकि बच्चे हैं, हम लोग भी उनके लिए बहुत कुछ करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वहां स्वार्थ है। ये बच्चा बड़ा होगा फिर हमारी सेवा करेगा, और फिर बड़ा नबी होगा तो छोटा ही होगा, तो जब ये चलेगा तो तेरी भाषा में बोलेगा, उसको हम देखेंगे चिपटाएंगे तो आनंद मिलेगा। तमाम स्वार्थ। लेकिन भगवान ने क्यों हमारे लिए इतना बड़ा प्रयत्न? अरे कोई खरबपति भी अपने बच्चे के लिए कितना खिलौना खरीदेगा? 1 अरब का, 1 खरब का, बस। बिल गेट्स हो, कोई हो। लेकिन भगवान ने कितने खिलौने बनाए हमारे लिए। है अनंत प्रकार के आंख के खिलौने, अनंत प्रकार के कान के खिलौने, अनंत प्रकार के रसना के, सब के। बेटा जो चाहे खाना, हजारों फल, हजारों तरकारी, हजारों अन्न। अरे बड़े आदमी के बेटे हैं ना हम लोग, उसी के हिसाब से कृपा की उसने। हमको पता ही नहीं है कौन ने की, क्यों की, हमारा उससे रिश्ता क्या है। हम अपने मौज में मस्त हैं। फिर ये कृपा तो छोटी सी है, और बड़ी सी कृपा क्या की
तत्सृष्ट्वा तदेन प्राविशत, ये संसार बनाकर इसमें घुस गया परमाणु परमाणु में, कि हमारे बच्चे को हमको ढूंढना न पड़े, कहीं जाना न पड़े, मैं सब जगह रहता हूं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, जड़ वस्तु में भी, और फिर एक एक जीव के उसके अंतःकरण में अलग अलग स्वरूप से बैठ गया। हे भगवान, इतनी कृपा। हम सब गंदे विचार वाले, भगवान के ही खिलाफ सोचने वाले, वो गुस्सा नहीं करता। आप उसके खिलाफ सोच रहे हैं, क्यों ना सोचे? पड़ोसी के 7 लड़का था, 8वां हो गया, हमारे एक था वो मर गया। अरे तो तुम्हारे कर्म पूर्व जन्म के ऐसे रह गया, कर्म कर्म बोलते हो। लो बेचारे भगवान को गाली पड़ रही है, तो मुस्कुराता रहता है कि क्या करें, हमारे बच्चे बेचारे माया के अधीन हैं, अज्ञानी हैं। हमारे ही लोगों का छोटा सा बच्चा कोई बेहुदी बातें करता है तो माँ बाप हंसते हैं, देखो तो क्या कह रहा, बुरा नहीं मानते। हमने दिन रात गंदी गंदी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, देश की बातें सोची, उसने चुपचाप नोट की, अंदर बैठा रहा, एक सेकंड को साथ नहीं छोड़ा। हमारे साथ मां के पेट में आया, और जब हम शरीर छोड़ के गए तो हमारे साथ गया। प्राज्ञे नात्मना न्वारूढ़ा, हम जहां जहां गए, कुत्ते बने, बिल्ली बने, मच्छर बने, वो साथ साथ चला और साथ साथ सबके हृदय में रहा। अरे उसने ही तो सब शक्ति दी है, ब्रह्मा से लेकर मच्छरों तक, देखने की शक्ति, सुनने की, सूंघने की। यद वाचा न विद्युतम येन बाग अभ्युद्यते, उसी की शक्ति से सब काम हो रहा है। क्या ये जड़ शक्ति की कोई शक्ति है कि वो देखे? शरीर की शक्ति कहां? कोई करोड़ कल्प तक सरस्वती बृहस्पति लिखे तो कृपाओं को नहीं लिख सकते, ये उसकी पहली कृपा। लेकिन ये सब कृपाएं बेकार हो गई। क्यों? इसलिए कि हम मायाधीन होकर के आए, तो वो कृपा तो की नहीं कि माया हटा दे, तो आनंद तो मिला ही नहीं। तो अच्छा था उन्हीं के पेट में पड़े रहते। ये सारी कृपाएं व्यर्थ हो गई। वेद भी उसने प्रकट किया कि इसको बेटा पढ़ लो, समझ लो और शरणागत हो जाओ। समझे कौन वेद को, जब ब्रह्मा नहीं समझ सका। अब यहां से कृपा शुरू हुई महापुरुष की। वो कहता है, ये भगवान क्या करेंगे जी, मैं करता हूं अपने भाइयों के लिए। वो आनंद पा चुका था, तो उसने कृपा की, हमको बताया गुरु बन करके कि देखो बेटा, भगवान ने वेद में हम लोगों के लिए ये बताया है कि तुम कुछ करो धरो मत, सरेंडर करो, मन को भगवान को दे दो। नहीं, हमें को दे दो, गुरु को दे दो, तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। फिर मन शुद्ध जब होगा तो फिर नंबर 2 की स्पेशल कृपा किया, वो भी गुरु ने किया, महापुरुष ने, कि हमारी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को दिव्य शक्ति दिया स्वरूप शक्ति के द्वारा। हम भी आनंद पा गए। हमारी भी माया भागी सिर पर पैर रख करके सदा को सदा पश्यन्ति सूरया। तो इसलिए भगवान से आगे हो गया गुरु कृपा करने में, वरना भगवान की सब कृपा धरी रह जाती, हम 84 लाख में घूमते रहते। इतने बड़े भयानक जगत में कौन बताता? और अगर कोई बताता, आज भी बता रहे हैं लोग,
आओ आओ हम बताएं आनंद कैसे मिलेगा। हाँ बताओ बताओ, चलो तो मैं खाने शराब पिए, फिर देखो आनंद ही आनंद है। एक कहता है कि हाय शराब जी के चक्कर में पड़े हो, आओ हम बताओ 8-10 आदमी को इकट्ठा करो और बैंक में डकैती डाले, एक दिन में करोड़पति, फिर साथ हमारे अंडर में रहेगा। हाँ यार बिल्कुल अच्छा कह रहे हो, जिंदगी भर नौकरी करो और करोड़पति भी नहीं बनो। व्यापार करो, घाटा हो जाए, दिवालिया हो गए, मर गए। तो ये हमारे लोगों ने, भाइयों ने भी बहुत मचा रखा है नाटक, और हमको और बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। तो इसलिए महापुरुष का नंबर 1, जिसको जो पसंद आए, कोई भगवान को नंबर 1 दे, कोई महापुरुष को नंबर 1 दे। ये दोनों कृपा कर सकते ही नहीं, कृपा ही कर सकते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा जी, गुस्सा नहीं करते ये? अरे करोड़ों मर्डर किया हनुमान जी ने और अर्जुन जी ने, खोपड़ा जी ने। अरे भगवान को तो ऐसा गुस्सा आता है कि सारे ब्रह्मांडों का प्रलय कर देते हैं। हाँ ठीक कहते हो, लेकिन जानते हो क्रोधोपिते अनुग्रह एव सम्मता। जब कालिया मर्दन किया श्री कृष्ण ने, तो नाग पत्नियों ने कहा महाराज इसको आपने इतना बड़ा सौभाग्य दे दिया कि इसके सिर पर डांस किया। जो आप बड़े बड़े परमहंसों की समाधि में नहीं जाते, इसके सिर पर पैर रख करके और इसका कल्याण कर दिया सदा के लिए। वाह महाराज, आपका गुस्सा भी। जितने राक्षसों को भगवान ने मारा या मारते हैं, सब गोलोक जाते हैं बिना कुछ किए। तो ऐसा क्रोध कितना बढ़िया है, अगर हम लोगों पर भी हो जाए तो राधे राधे करने का चक्कर छूटे। हाँ, इसलिए जैसे हमारी संसारी माँ अपने बच्चे से केवल प्यार करती है, हाँ जी, पिटाई नहीं करती, वो भी प्यार के कारण कि हमारा बच्चा योग्य बने, इसलिए दंड देती है। गुस्सा करती है, बिना गुस्से के भी एक्टिंग में गुस्सा करती है। हमारे गांव की माताएं ऐसी गाली देती हैं अपने बच्चे को, तुम्हारी आत्मा निकपुर जाए, यानी तुम मर जाओ। और अगर कोई पड़ोसी का बच्चा झापड़ लगा दे, तूने मारा हमारे बच्चे को। तो कृपा हमारे संसार में भी जो हल्का फुल्का स्वार्थ युक्त होता है, उसमें भी 2 विरोधी क्रियाएं होती हैं। ऐसे भगवान भी 2 विरोधी क्रियाओं से कृपा करते हैं। भगवान का एक लॉ है, तम भ्रंशयामि संपद्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। ये लॉ है। अगर हम पूछें कि 7 अरब आदमी में कई आदमी इस कानून को मानते, बड़े बड़े मौलवी हो, बाबा हो, संत हो, कोई हो, कितने आदमी हैं? किसी का बाप मर जाए, बेटा मर जाए, किसी को गरीबी आ जाए, किसी के शरीर में रोग हो जाए और वो भगवान की कृपा माने, ऐसे कई लोग हैं। 7 अरब में 700 भी नहीं मिलेंगे। और कहने के लिए हम भगवान को मानते हैं, मंदिरों में रोज जाते हैं, दिन रात राधे राधे करते हैं। तो ये संसार छीनना, ये जिन जिन का संसार छीना वो संत बन गए। तुकाराम है, ये बाप मर गया, बेटा मर गया, धन लुट गया, जय हो, बड़ी कृपा हो रही है, बरस रही है हमारे ऊपर, ऐसी फीलिंग होती गई उनको। लेकिन भगवान की कृपा दोनों प्रकार की होती है। भगवत प्राप्त महापुरुष सतयुग का प्रहलाद, और उससे कह रहे हैं बेटा क्या लोगे? क्या लोगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए,
अच्छा मैं देता हूं। क्या दो रहे? एक मनवंतर इस पृथ्वी पर राज्य करो। ओह, क्या बोल गए महाराज! एक मनवंतर 30,67,20,000 वर्ष का मनवंतर होता है। इतने दिन तक मैं इस संसार में मरूं, ये कृपा कर रहे हैं आप? हाँ बेटा, ये नहीं पूछना क्यों। स्वामी की आज्ञा मानना है, क्यों नहीं पूछना? नहीं नहीं महाराज, मैं क्यों नहीं पूछ रहा हूं। सुग्रीव को राज्य दिया, विभीषण को राज्य दिया, ये भी कृपा। और किसी का छीन रहे हैं, ये भी कृपा। जैसे हम बताया हमने कि संसार की मां दोनों प्रकार से कृपा करती है अपने बच्चे के सुधार के लिए। जिसको राज्य दिया भगवान ने, उसको पावर दिया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड पाकर भी तुमको अहंकार नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा, कमल के पत्ते के जल के समान निश्चिंत और निष्काम रह करके, आनंद युक्त रह करके राज्य करोगे। तो ने कहा दर क्या बात है, गोलोक तो हमारी जेब में रहेगा और स्वामी की सेवा भी होती जाएगी। इसलिए कृपा के अनंत स्वरूप होते हैं, उसे मायाबद्ध नहीं समझ सकता। केवल भगवान और भगवत जन समझते हैं, सीधी उल्टी सब प्रकार की क्रियाएं, लेकिन सब में कृपा भगवान और महापुरुष ये दो ही कर सकते हैं। थैंक यू।